जय श्री राम, जय माता की। नवरात्रि में माँ दुर्गा के आने के संकेत, माँ के आने के संकेत कि आपने जो पूजा करी है और माँ आपके घर में आई है, माँ आपके घर में आई है और इसके कैसे संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं। क्या पता ये संकेत आपको प्राप्त भी हो रहे हो और क्या पता ये संकेत आपको जो है आने वाले समय में प्राप्त हो जाए। तो आज इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा माँ दुर्गा के घर में आने के संकेत। देखिए, नवरात्रि में जो माताएं बहनें जो भी माँ का कलश स्थापित करती हैं और माँ की खिचड़ी बोती हैं और उस दौरान माँ की दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं, पूजा करती हैं, नियमित रूप से पूजा करती हैं, तो शक्ति तो प्राप्त होती ही होती है। इसमें संदेह करने की तो आवश्यकता होएगी नहीं और प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण देना नहीं पड़ता, क्योंकि जगत जननी के बगैर तो ये संसार जो है मिथ्या है। और आज ये वीडियो आप एंड तक देखोगे तभी आपको पूर्ण जानकारी जो है प्राप्त होगी। देखिए, जब जगत जननी की पूजा घर में होती है तो बहुत सारे संकेत प्राप्त हो सकते हैं। संकेत कैसे प्राप्त होते हैं? जैसे पूजा करते वक्त आपके शरीर की जो रुएं हैं वो खड़े होते हैं। ये पहले नहीं होता था, लेकिन नवरात्रि में होने लग गया है। आपके शरीर में होने लग गया है। पूजा जैसे ही आप दुर्गा सप्तशती पढ़ती हो तो आपकी आवाज़ जो है ना, पहले की आवाज़ से तेज हो जाती है। जैसे आप माँ दुर्गा का चंडी पाठ कर रही हो तो चंडी पाठ करते करते अचानक वॉल्यूम जो है वॉल्यूम तेज होगी, लेकिन वो वॉल्यूम आपने नहीं बढ़ाई, लेकिन वो तेज हो रही है अचानक। आपको पाठ करते करते अंदर से अच्छा फील हो रहा है, शरीर पर ऊर्जा आ गई है, माँ की तरंगे आपके शरीर पर आ रही हैं, माँ का प्रवेश आपके घर में हो चुका है। आपकी बॉडी बता देती है, आपकी बॉडी का रिएक्शन बता देती है। पूर्ण दिन आप जल पान के बगैर रह लेते हो। जैसे जल तो आप पीते हो, लेकिन खान पान जो है आप तपस्या कर रहे हो एक किस्म की और रह रहे हो। कोई थकान नहीं महसूस हो रही है, पूजा कर रहे हो, शरीर पर जो है आपका शरीर थका थका सा नहीं महसूस कर रहा है। ये ऊर्जा के आने के स्टिक संकेत हैं। क्योंकि आप देखो, कहते हैं कि जब उसकी इच्छा के बगैर एक पत्ते की औकात नहीं है वो हिल जाए, लेकिन उसकी इच्छा के बगैर हम कलयुग में पूजा कैसे कर सकते हैं। अगर हम नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं तो साक्षात जगत जननी की इच्छा है, उनकी कृपा है, तभी जाकर हम पूजा कर रहे हैं। नहीं तो मैं कौन और आप कौन, हम उसकी इच्छा के बगैर पूजा नहीं कर सकते हैं। ये संकेत अगर आपको प्राप्त हो रहे हैं तो ये जगत जननी की कृपा है। आपकी खिचड़ी जो आपने बोई है माँ की, उसके जो है बिल्कुल हरे रंग में उत्पन्न हुए हैं, बिल्कुल हरे रंग में उत्पन्न हुए हैं। और एक सीक्रेट मैं आपको और बता देता हूं, जब हरे रंग के जो उत्पन्न होते हैं और उसमें अगर एक सफेद रंग का जो उत्पन्न हो जाता है, जो बिल्कुल सफेद, आप देखना उन सारे जो में अगर एक सफेद मिलता है तो ये साक्षात देवी की कृपा आपकी खिचड़ी पर हुई है, आपके परिवार पर हुई है। हमारा तो ये नववर्ष है एक किस्म का। जब नवरात्रि का प्रथम प्रतिपदा तिथि होती है तो नववर्ष प्रारंभ हो जाता है। हमारे जीवन के अंदर नई खुशहाली लाने का ये समय है। लेकिन अगर हम इसको माने तो अब ये जो संकेत जो है, एक जो भक्ति पूजा पाठ जो व्यक्ति करता है उन्हें जरूर होंगे। अगर जो नहीं करता उनकी मैं कुछ नहीं कह सकता कि उन्हें होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो भक्ति पूजा पाठ नियमित रूप से कर रहा है उन्हें ये संकेत अवश्य ही प्राप्त होंगे। वो आजमा कर देख ले, करके देख ले जो वह व्यक्ति कर रहा है। लेकिन माताएं बहनें, एक बात और भाई, एक बात और सुन लेना, जो नवरात्रि का पूर्ण फल होता है वो 14 पर ही प्राप्त होता है। हम सोचते हैं कि अष्टमी पर हमने कन्या पूजन कर दिया है और उसके बाद जो है, लेकिन पूर्ण फल आपको 14 पर प्राप्त होगा। मंत्र जाप कार्य करते रहना और उसकी ऊर्जा का संकेत जो है आपको 14 पर ही मिलेगा। और एक ये भी है कि जैसे आपको पता ही नहीं लगा कि आपको स्वप्न में कन्याएं दिख रही हैं बहुत सारी। आप किसी मंदिर में लंगर बांट रही हो, कन्या दिखाई देती हैं, पुष्प दिए हुए कन्या दिखाई देती हैं, और नवरात्रि के अंदर बुजुर्ग महिला आपसे कुछ मांग लेती है। पिछली बार मेरी पत्नी के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। तो एक बुजुर्ग महिला आई और बैल बजाई, घर की बैल बजाते ही तो मेरी पत्नी नीचे गई। उन्होंने पूछा, माता कैसे आ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि कुछ दे दे, मुझे अपनी चुनरी दे दे, ये चुनरी बड़ी अच्छी है। तो उन्होंने जाकर नई चुनरी निकाली और वो चुनरी दे दी। उन्होंने ना पैसा मांगा, ना खान मांगा, ना पेन मांगा, ना कुछ मांगा, सिर्फ एक चुनरी मांगी। ये अचंबा नहीं है तो क्या है? लेकिन हाँ, ये माँ के भक्तों के साथ अक्सर होता है।
अक्सर होता है, कई भक्त तो मुझे ऐसे ऐसे बताते हैं कि गुरुजी हम नवरात्रि में जब हम चप्पल नहीं पहनते तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई अगर पत्थर भी नीचे चुभता है तो वो भी हमें फूल जैसा महसूस होता है। अब ये बात अगर किसी ऐसे व्यक्ति को बताई जाए जो पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, कुछ नहीं करता, तो उसके लिए तो ये अनुभव बेकार है। ये अनुभव तो उसी के साथ शेयर करने चाहिए जो आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और भक्ति के रस को जानते हैं। अब नवरात्रि में आपके शरीर पर सवारी पूरी खुल के आई, लेकिन पहले नहीं आती थी, अब आ गई है। अगर आप चाहते हो, कई माताओं बहनों को ये भी लगता है कि सवारी हम नहीं चाहते, हमारे शरीर पर सवारी ना आए, तो इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, क्या वाकई में सवारी आती है, और आती है तो सवारी को कैसे रोका जा सकता है। अगर आप कमेंट बॉक्स में आप लिखना कि गुरुजी इस पर एक वीडियो बना दीजिए कि अगर माँ की सवारी आ रही है, जैसे कई माताएं कहती हैं कि सवारी नहीं आए ना, हम सवारी नहीं लेना चाहते लेकिन माँ की पूजा करना चाहते हैं, माँ की खेल नहीं लेना चाहते, तो इस पर भी मैं एक वीडियो जो है आपके लिए बना दूंगा। अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये जो संकेत है, पूजा के दौरान आपके घर में सुगंध बहुत आती है, चंदन की सुगंध बहुत आ रही है। पूजा करते हो, घर में महक रही है, आपकी नासिकाओं में वो खुशबू आ रही है। आपके घर वाले से और किसी से पूछोगे तो नहीं, लेकिन क्योंकि आप पूजा कर रहे हो, आप पूजा कर रही हो, तो आपको ये खुशबू आ रही है। क्योंकि पूजा करने से ऊर्जा शरीर में दौड़ती है और हमारे कनेक्शन, जैसे हमारी पंच ज्ञान इंद्रियां जो हैं, उन कनेक्शनों से संपर्क बनने लग जाता है। ये माँ के होने के संकेत है घर में। पूजा के दौरान घर के मंदिर में मधुमक्खी का आ जाना, ततैये का आ जाना, छिपकली का आ जाना, माँ के आने के संकेत हैं कि माँ आपके घर में, आपके घर के मंदिर में आ चुकी है, माँ आपके घर में वास करती है। भक्तों, ये जो मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है, ये ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो इन अनुभवों को नहीं जान पाता, और ये चैनल भी उस व्यक्ति के लिए नहीं है जिसके अंदर भाव है, माँ के प्रति समर्पण है। वही व्यक्ति इस प्रकार की बातों को समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति नहीं समझ पाएगा जिसको पता ही नहीं कि भक्ति पूजा पाठ होता क्या है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इसमें वीडियो में बताए जो संकेत हमें प्राप्त हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि गुरुजी हमें ये संकेत प्राप्त हुए हैं। क्योंकि आपकी फोटो तो किसी ने देखी, लेकिन ऐसे व्यक्ति से अपने अनुभव कभी शेयर मत करना जिससे को इस प्रकार की पूजा के बारे में पता ही ना हो और जो पूजा विधि के बारे में जानता ही ना हो। ऐसे व्यक्ति को बताना काले अक्षर मानो पीटने वाला काम है, काला अक्षर भैंस बराबर वाला काम है। ऐसे व्यक्ति को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो और क्योंकि अभी मेरे को भी बोलने में तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि नवरात्रि में लगातार दिन रात दरबार चल रहा है, 2:30 बज जाती है, 4 बज जाती है सुबह की। तो नवरात्रि तो रात्रि है ना, तो इसलिए पूजा चलती है उसी से दौरान जो है, तो तभी थोड़ा सा बोलने में भी मेरे को तकलीफ है। तो इसलिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। जय माता दी।